नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए हिंदी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी कारण से भारतीय विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी पूछा जाता है। हिंदी से जुड़े तमाम प्रश्न आते हैं। हमने भी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर भारतीय विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रचूड समस्त पद में कौन सा समास है? तो यहाँ ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बहुव्रीहि सही है। चंद्रचूड में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 2, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए प्रभाकर, बी राकेश, सी दिनकर, डी सविता। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, राकेश। राकेश शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। शेष प्रभाकर, दिनकर, सविता सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 3, निषिद्ध का सही विलोम है? ऑप्शन ए निषेध, बी निंदा, सी विहित, डी न्यून। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विहित। निषिद्ध का सही विलोम विहित है। प्रश्न 4, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला वाक्यांश के स्थान पर एक सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तपस्वी, बी योगी, सी मुमुक्षु, डी मोक्षेषु। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मुमुक्षु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति मुमुक्षु कहलाता है। प्रश्न 5, बिल्ली छत से कूद पड़ी। यहाँ छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, बी संप्रदान, सी अपादान, डी अधिकरण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अपादान। बिल्ली का छत से कूदना यानी छत से बिल्ली का अलगाव हो रहा है, और यह अलगाव अपादान कारक कहलाता है। प्रश्न 6, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ऑप्शन ए सोहन लाल द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। यह कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। प्रश्न 7, किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके डैश से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता। ऑप्शन ए तथ्य, बी कथ्य, सी उत्पाद्य, डी विवेच्य। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कथ्य। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके कथ्य से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता। प्रश्न 8, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना को कहते हैं। ऑप्शन ए उल्टा पिरामिड, बी क्लाइमैक्स, सी फीचर, डी विशेष रिपोर्ट।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, उल्टा पिरामिड। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना को उल्टा पिरामिड कहते हैं। प्रश्न 9, हमारा देश सीता व सावित्रियों का देश है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का व्याकरणीय शब्द भेद बताइए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, जातिवाचक। हमारा देश सीता व सावित्रियों का देश है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का व्याकरणीय शब्द भेद जातिवाचक है। प्रश्न 10, निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तुलसी का काव्य डैश गुण प्रधान है। ऑप्शन ए ओज, बी माधुर्य, सी कारुण्य, डी शौर्य। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, माधुर्य। तुलसी का काव्य माधुर्य गुण प्रधान है। प्रश्न 11, अरुण यह मधुमय देश हमारा। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी अज्ञेय, डी नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, जयशंकर प्रसाद। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद कवि जी की है। प्रश्न 12, केकी का अर्थ होता है। ऑप्शन ए मोर, बी कोयल, सी हंस, डी तितली। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मोर। केकी का अर्थ मोर है। प्रश्न 13, हिंदी के आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना की थी। ऑप्शन ए चंदबरदाई, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी नरपति नाल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अमीर खुसरो। हिंदी के आदिकाल के उस कवि का नाम अमीर खुसरो है जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना की थी। प्रश्न 14, वीर गाथा काल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आदिकाल को, बी रीतिकाल को, सी भक्ति काल को, डी आधुनिक काल को। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, आदिकाल को। वीर गाथा काल आदिकाल को कहते हैं। प्रश्न 15, इत्यलम किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर, बी दुष्यंत, सी अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अज्ञेय। इत्यलम अज्ञेय जी की रचना है। प्रश्न 16, कंदर्प शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए मदन, बी माधव, सी हेरंब, डी सुरपति। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मदन। कंदर्प शब्द का पर्यायवाची मदन से है। प्रश्न 17, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, बी जटिल वाक्य, सी सरल वाक्य, डी मिश्र वाक्य। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मिश्र वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में होता है। प्रश्न 18, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, बी क्रिया पदबंध, सी क्रिया विशेषण पदबंध, डी समुच्चय बोधक पदबंध। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, क्रिया विशेषण पदबंध। प्रश्न 19, काला मुंह होना का अर्थ है। ऑप्शन ए चेहरे पर रंग लग जाना, बी होली खेलना, सी जिसका मुंह काले रंग का हो वह, डी बदनाम होना।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, बदनाम होना। काला मुंह होने का अर्थ है बदनाम होना। प्रश्न 20, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए महंगी वस्तु, बी रिश्वत, सी अनुपयोगी वस्तु, डी अमीरी का दिखावा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, रिश्वत। चांदी का जूता का सही उपयुक्त अर्थ है रिश्वत देना। प्रश्न 21, भाषा की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, बी विद्वान बनाने के लिए, सी मनोरंजन के लिए, डी साहित्यकार बनाने के लिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। भाषा की शिक्षा अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। प्रश्न 22, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक विधि, बी प्रत्यक्ष विधि, सी भंडारकर विधि, डी सैनिक विधि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, भंडारकर विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 23, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। ऑप्शन ए सीधी रेखाओं से, बी घुंडियों से, सी तिरछी रेखाओं से, डी अक्षरों से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सीधी रेखाओं से। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ सीधी रेखाओं से होता है। प्रश्न 24, पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए जैनेन्द्र, बी महावीर प्रसाद, सी दिनकर, डी प्रेमचंद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। प्रश्न 25, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए गद्य शिक्षण, बी पद्य शिक्षण, सी व्याकरण शिक्षण, डी अलंकार शिक्षण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, गद्य शिक्षण। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गद्य शिक्षण है। प्रश्न 26, अधिगम की संपूर्णता होती है। ऑप्शन ए इकाई योजना में, बी दैनिक पाठ योजना में, सी मासिक योजना में, डी वार्षिक योजना में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, इकाई योजना में। अधिगम की संपूर्णता इकाई योजना में होती है। प्रश्न 27, लेखन कला का विकास होता है। ऑप्शन ए देखने से, बी सुनने से, सी अनुकरण से, डी अभ्यास से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अभ्यास से। लेखन कला का यदि हम निरंतर विकास चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से अभ्यास जरूर करना चाहिए। प्रश्न 28, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण से, बी वृद्धि परीक्षण से, सी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, डी मौखिक परीक्षा से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है। प्रश्न 29, घृणा का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए प्रेम, बी दया, सी दयालु, डी संतोष। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, प्रेम। घृणा का विलोम प्रेम होता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, सुयोग का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए प्रयोग, बी संयोग, सी अयोग, डी कुयोग। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, कुयोग। सुयोग का विलोम कुयोग होता है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपके लिए आज हमने 2 सवाल भी दिए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चांदी का जूता का
सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? प्रश्न 2, पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। आप इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे ये पता चले कि आप नियमित रूप से अच्छे से वीडियो देखकर पढ़ाई अपनी पूरी कर रहे हैं। भविष्य में तमाम प्रकार की आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। इन प्रश्नों को जरूर देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। हम शीघ्र ही आपके लिए एक अच्छे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।